दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब के अंतर्गत परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज हम परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु के इतिहास के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ यह भी जानेंगे रसायन विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत कब से और कैसे हुई। कहने का मतलब है आज हम विज्ञान को समझेंगे, परमाणु को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं पदार्थ क्या होता है। यानी कहा जाता है, माना जाता है आधुनिक विज्ञान की शुरुआत पदार्थ से हुई है। यानी जो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, जो हमारा मार्कर है, जो हमारा ये माइक है, जो ये बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है? पदार्थ है। यानी पदार्थ के बारे में सबसे पहले जो आधुनिक रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले पदार्थ की खोज हुई। तो लोगों ने कहा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो उस समय खोज हुई पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज के समय में आपको पता है पदार्थ की खोज कितने प्रकार से हो गई है? 5 प्रकार से पदार्थ होते हैं, 5 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला है प्लाज्मा, और चौथा है प्लाज्मा, और 5वां स्टेज है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी 5 तरह के पदार्थों की आज खोज हो गई है। उस समय केवल 3 तरह के पदार्थों की खोज हुई थी। लोगों को जिज्ञासा थी, उस समय के लोग जानना चाहते थे कि आखिर पदार्थ किन चीज़ों का बना होता है, पदार्थ क्या होता है। तो उस समय लोगों ने इतना ही खोज कर पाया, पता लगा पाए कि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में होता है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ में आ गया कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये बात समझ में नहीं आए। वे और भी प्रकृति को जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पदार्थ और भी छोटा हो सकता है। यानी उन्होंने पदार्थ की खोज की। तो पदार्थ की खोज के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो कुछ विद्वानों ने पता लगाया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं। जैसे नमक के कण, यानी नमक को उन्होंने पानी में घोला और देखा कि नमक के कण गायब हो गए। यानी वो कण कहाँ गायब हो गए? यानी कहने का मतलब है नमक के कण जो इतने बड़े दिखाई दे रहे थे, जो हम अपनी आँख से हाथ पे रख के देख रहे थे, यदि पानी में घुल गए तो क्या हो गए? वो गायब हो गए। तो गायब हो गए, इस तरह का चमत्कार हुआ। तो लोगों ने कहा कि ऐसा चमत्कार इसलिए हुआ कि पानी में ये जो है नमक के कण छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित होते चले गए और बट गए, जिसके कारण से यानी इससे पता चला कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। कुछ लोगों ने भी इस बात को सुन के शांति प्रतीत हुई, उन्होंने आगे का खोज नहीं किया। लेकिन कुछ विज्ञान प्रेमी, कुछ जिज्ञासा वाले लोग, कुछ विद्वानों ने मेहनत किया और उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया आखिर में ये कण से भी छोटा कोई चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की नींव, परमाणु की नींव किसने रखा? सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि कोई भी पदार्थ अणु परमाणुओं से बनता है। कोई भी पदार्थ क्या होता है? अणु परमाणुओं से बनता है। यानी सबसे पहले जो आधुनिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसमें परमाणु की खोज का श्रेय, परमाणु की शुरुआत का श्रेय जाता है डाल्टन को। और डाल्टन को इस बात को बताने के कारण से आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत 1808 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, उन्हें पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। इस बात को बताया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। उन्होंने क्या बताया? परमाणु अविभाज्य होता है, यानी उससे छोटा खोज नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी बातों को बहुत से लोग सहमत हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रश्न चिन्ह पैदा किया। उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, ये बात सही नहीं है। यानी उन्होंने और जानना चाहा और कुछ ऐसे प्रयोग किया गया और देखा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। तो किसने देखा इस प्रयोग को करके? किसने दिया? जे टॉमसन ने प्रयोग करके देखा। उन्होंने प्रयोग क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जिस तरह से यदि हम एक गुब्बारे को यदि अपने बाल में रगड़ते हैं तो गुब्बारे को यदि उस बाल में रगड़ते तो गुब्बारे पे चार्ज आ जाता है, ऋण या धन चार्ज आ जाता है। यदि उसको हम छोटे छोटे कागज़ के पास ले जाते हैं या छोटे छोटे धूल के कण के पास ले जाते हैं तो वो
क्या करता है, गुब्बारा उस धूल के कण को, कागज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी एक तरह का आवेश पैदा हो गया। यानी जो परमाणु अविभाज्य है, तो उन्होंने कहा कि एक क्यों होता है, क्यों कागज़ का टुकड़ा एक गुब्बारा खींच लेता है। यानी जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं, इससे निष्कर्ष निकलता, डाल्टन ने बताया, थॉमसन ने बताया कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो उसमें से एक कण पैदा होता है, एक, यानी वो कण क्या हो सकता है, यानी परमाणु अविभाज्य होता। और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है क्या होता है, अविभाज्य होता, उसे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन थॉमसन ने कहा कि उसमें से एक कण हो, परमाणु से भी छोटा चीज़ है, जो कि क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इसके कारण से सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु संरचना बनाया। सबसे पहले परमाणु की संरचना किसने बताया, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने बताया यदि हम एक तरबूज को इस तरह से काट देते, बीच में काट देते हैं, तो जो तरबूज के बीज होते हैं, जो तरबूज के बीज होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये तरबूज के बीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये तरबूज के बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में, इस तरह से उन्होंने बताया कि परमाणु तरबूज के गेंद की तरह से होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक गेंद की तरह। इलेक्ट्रॉन उसके जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, ऐसे दूर दूर तक बिखरे होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया, जिसके कारण जे थॉमसन को भी नोबल 1906 ईस्वी में नोबल प्राइज़ मिल गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने क्या कहा, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। यानी डाल्टन ने जो कहा था अविभाज्य होता है, ये बात किसने गलत साबित कर दिया, जे थॉमसन ने कहा, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। उसके पहले 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन, इससे पहले 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने एक किरण की खोज की थी, केनाल किरणों की खोज की थी। लेकिन जो है केनाल किरण क्या होता है, धन आवेशित कण होते हैं। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले कर दिया था, लेकिन इसका श्रेय इनको नहीं मिलता है। यानी जो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन उन्होंने किरण की खोज की थी, ना कि प्रोटॉन की खोज। वे यह नहीं समझ पाए थे कि ये जो प्रोटॉन के ये केनाल कीड़े हैं, ये धन आवेशित कीड़े हैं। इसलिए आगे जा कर के रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो परमाणु में होते हैं, ये बात सही है डाल्टन की। यानी कहने का मतलब है, कुछ विद्वान थे, कुछ लोग थे जो विज्ञान की कुछ बातों से सहमत हो गए और कुछ लोग असहमत रहे। उन्होंने नया खोजना चाहा, प्रकृति की नई चीज़ों को पता लगाने चाहा, जानने की इच्छा, मनुष्य की जानने की इच्छा के कारण से क्या किया, रदरफोर्ड ने और भी जानने का प्रयास किया। उन्होंने थॉमसन की बात को नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है ये गलत है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से ये दूर दूर नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरह से, परमाणु तो गोल होता है, यानी फुटबॉल के आकार का परमाणु होता है। थॉमसन की बात को सहमत हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होते हैं ये बिखरे नहीं होते, नाभिक में होते। एक जगह होता है नाभिक, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज उसने, प्रोटॉन होते हैं। और उन्होंने नाभिक की भी खोज की। क्या भी खोज किया, नाभिक की खोज भी किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया और उन्होंने कहा कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, इसलिए प्रोटॉन का खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को नहीं मिलता है, रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोज का श्रेय मिलता है। उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक और प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसके पास जाता है, रदरफोर्ड के पास जाता है। और 1908 में, जिसकी खोज के कारण 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ मिलता है, विज्ञान का आविष्कार का जो है इनाम मिलता है। इस तरह से हम परमाणु को समझेंगे। यदि परमाणु को अच्छे से समझेंगे तभी हमें रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की सही से हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं।